बरेली में मौलाना तौकीर रजा फिर एक बार सुर्खियों में है। मौलाना फिलहाल फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं, जहां उन्हें 26 सितंबर के बरेली दंगे के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उस दिन हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ भड़क उठी थी और माहौल बिगड़ गया था। उसी मामले में मौलाना तौकीर रजा पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया और अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इसी बीच एक पुराना मामला भी फिर से सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि 1990 में बदायूं के सहकारी बैंक से मौलाना तौकीर रजा ने खेती के लिए लोन लिया था। बैंक का कहना है कि उन्होंने अब तक वो रकम वापस नहीं की। ब्याज समेत अब करीब 28,386 रुपए की रकम बकाया बताई जा रही है। बैंक ने रिकवरी नोटिस जारी कर मौलाना तौकीर रजा के बरेली वाले घर पर चिपका दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 3 दशक पुराना कर्ज अचानक अब क्यों याद आया। क्या ये सिर्फ एक बैंक की कार्रवाई है या प्रशासन के किसी बड़े अभियान का हिस्सा? इसी बीच शहर के कुछ इलाकों से ये भी खबरें आई हैं कि प्रशासन ने हाल की हिंसा के बाद कई घरों और दुकानों को अवैध बताकर गिराने की कार्रवाई की है। जिन घरों पर बुलडोजर चला उनमें कई मुस्लिम परिवार भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी और बेचैनी बढ़ी है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और सिर्फ उन्हीं मकानों पर हुई है जो बिना मंजूरी के बने थे या जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के सहयोगी इसे प्रशासन की साजिश और बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शनों के बाद शुरू हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये वसूली या अवैध निर्माण का मामला है तो फिर इतने सालों तक प्रशासन चुप क्यों रहा और अब अचानक क्यों जाग गया। फिलहाल बरेली में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित है। पुलिस और प्रशासन शहर में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से अभी तक इस एक नए नोटिस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शहर में हर कोई बस यही जानना चाहता है कि ये मामला अब किस दिशा में जाएगा। क्या ये महज एक बैंक की पुरानी फाइल का निपटारा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।